भाई साहब क्या विषय है आज कार्यक्रम में? आज अखिल भारतीय साहित्य परिषद के तत्वाधान में प्रेमचंद जयंती के अवसर पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया है और इस विचार गोष्ठी का विषय है वर्तमान समय में प्रेमचंद के साहित्य की प्रासंगिकता। प्रेमचंद ऐसे कालजयी कहानीकार हुए हैं जिनकी कहानियाँ जितनी प्रासंगिक उस समय थी जब उन्होंने लिखी थी उतनी ही सदैव रहें, क्योंकि उन्होंने अपनी कहानियों में ऐसे मुद्दे उठाए हैं जो कभी समाप्त नहीं होते। कहानियों दो प्रकार की कहानियाँ लिखी जाती हैं, एक तात्कालिक मतलब जो है विषय को लेकर, जैसे उदाहरण के लिए मैं बताऊं आपको, इस समय कोरोना चल रहा था तो उस समय कोरोना से संबंधित कविताएं, कहानियाँ, लघु नाटिका, लेख और उपन्यास बहुत सारे मतलब लिखे गए। मगर जैसे कोरोना समाप्त हुआ तो अब उनमें रुचि नहीं है लोगों की, पढ़ने की नहीं रह जाती, क्योंकि उस समय के मुद्दे थे। इसी तरह से कुछ कहानियाँ या उपन्यास तात्कालिक विषय हैं, जैसे कोई युद्ध हुआ उसको लेकर लिखे गए या कोई बहुत बड़ी विपत्ति आई उसको लेकर लिखे गए, तो वो विषय तात्कालिक होते हैं और उनका प्रभाव उसी समय तक सीमित रहता है। मगर कुछ विषय ऐसे रहते हैं जैसे सामाजिक सद्भाव है, ये ऐसा मुद्दा है जो हमेशा पहले से चला आ रहा है और हमेशा चलता रहेगा। इसी तरह से भाईचारा है, ये हमेशा से चला आ रहा, हमेशा चलता रहेगा। तो ऐसे मुद्दों को लेकर प्रेमचंद ने अपनी कलम चलाई है और सामाजिक ताने बाने पर लिखी गई, बुनी गई, गढ़ी गई उनकी कहानियाँ हिंदी साहित्य की अनमोल धरोहर हैं। वह हिंदी साहित्य के एक जाजुल्यमान नक्षत्र थे और उनका यश रूपी प्रकाश कभी मध्यम नहीं पड़ेगा। उनकी कहानियाँ, उनके उपन्यास हमारी पीढ़ी को रचनात्मक दिशा देते रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। कार्यक्रम क्या हो रहा है? ये कार्यक्रम विचार गोष्ठी है। इसमें हमारे जो अखिल भारतीय साहित्य परिषद के सभी पदाधिकारी हैं वह प्रेमचंद के संबंध में अपने अपने विचार प्रकट कर रहे हैं, उनकी कहानियों के संबंध में, उनके उपन्यासों के संबंध में और उनके द्वारा उठाए गए प्रासंगिक मुद्दों के बारे में और ये भी बताने का प्रयास कर रहे हैं कि उनकी कहानियाँ आज के परिवेश में कितनी प्रासंगिक हैं। कहाँ पे हो रहा है? ये कार्यक्रम प्रभात नगर में एक साहित्य भवन करके नाम दिया है इसका हमने, और ये निरुपमा अग्रवाल हमारी वरिष्ठ साहित्यकार हैं, उनका आवास है। इस आवास पर उनके इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है विचार गोष्ठी का। और इस विचार गोष्ठी में हमारे आज की इस विचार गोष्ठी की अध्यक्षता प्रोफेसर के वार्ष्णेय जी कर रहे हैं। हमारे जनपदीय अध्यक्ष डॉक्टर ब्रजेश कुमार शर्मा जी इसमें मौजूद हैं और जिनके आवास पर हम कर रहे हैं निरुपमा अग्रवाल जी जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं, प्रोफेसर विनीता सिंह जी जो हिंदी की मतलब प्रोफेसर हैं, हमारे आदराम पाल जी गंगाराम पाल जी जो जिला ग्राम उद्योग अधिकारी से सेवानिवृत्त हुए हैं, भाई संजीव संगदार जी जो बड़े अच्छे साहित्यकार भी हैं, शिक्षक हैं, और डॉक्टर अनिल मिश्रा जी बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, साहित्यकार हैं, रितेश साहनी जी, ये सब लोग मौजूद हैं। तो सभी की मौजूदगी में ये कार्यक्रम आज यहाँ आयोजित किया गया है और मेरा ये मानना है कि प्रेमचंद की कहानियाँ कालजयी हैं और हमेशा प्रासंगिक रहेंगी। कैसे होना है? विनीता सिंह, और मैं मुंशी प्रेमचंद की जयंती पे उनको सादर अभिनंदन और प्रणाम करती हूँ। और मैं मुंशी प्रेमचंद जी को साहित्य का सम्राट मानते हुए उनकी बस एक पंक्ति कहना चाहती हूँ कि साहित्य समाज के आगे आगे चलता है या राजनीति के पीछे नहीं, बल्कि मशाल बनते हुए आगे चलता है, समाज को दिशा देता है, संवेदना देता है। जब तक मानव जाति रहेगी तब तक हमारे भीतर संवेदना रहेगी। यही हमारे कहानी और साहित्य का अस्तित्व है। मैडम क्या नाम है आपका? डॉक्टर मोनिका सिंह। मोनिका जी क्या कार्यक्रम है? आज अखिल भारतीय साहित्य परिषद की विचार गोष्ठी है मुंशी प्रेमचंद जी जयंती के उपलक्ष्य में। मैं इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ।
और एक कथाकार होने के नाते मैं मुंशी प्रेमचंद जी को शत शत नमन करती हूँ। ये कहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है? ये वरिष्ठ साहित्यकार सुश्री निरुपमा जी के आवास पर हो रहा है, प्रभात नगर में। निरुपमा। क्या कहना चाहती है बताइए? आज प्रेमचंद जी की जयंती है। प्रेमचंद जब से थे और आज हैं और अनंत तक वो हम सब के बीच अपने कहानियों के माध्यम से, अपनी शिक्षाओं के माध्यम से, अपनी संवेदनाओं के माध्यम से सदैव हम लोगों के बीच में रहेंगे। ठीक।